नमस्कार दोस्तों एक छोटी सी रचना लेकर आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरी रचना उस समाज पर एक तमाचा है जहाँ पति कितना भी जुल्मी क्यों न हो, हमेशा लड़की को सब कुछ सहकर उसके साथ रहने के लिए सलाह दी जाती है और कभी अगर वह उससे तंग आकर उसे छोड़ दे तो परित्यक्ता की उपाधि से नवाजी जाती है। और हमारा समाज इतना कुंठित मानसिकता वाला है कि एक विधवा को तो वह स्वीकार कर सकता है पर किसी परित्यक्ता को नहीं। दोस्तों, एक सवाल अक्सर मेरे मन में उठता है कि परित्यक्ता स्त्री ही क्यों कहलाती है? पुरुष का भी तो परित्याग हो सकता है। ऐसे ही भावों को इस रचना में मैंने व्यक्त किया है। मेरी रचना का शीर्षक है मैं परित्यक्ता नहीं हूं। हाँ, मैं परित्यक्ता नहीं हूं क्योंकि उसने नहीं, मैंने परित्याग किया है उसका। कौन था वो? एक अजनबी। पर चुटकी भर सिंदूर मेरी मांग में भरकर मेरे वजूद का अधिकारी बन गया, मेरे जिस्म जां और मन का स्वामी बन गया। इस चुटकी भर सिंदूर को पाकर मैं भी अहोभाग्य समझने लगी, एक रिश्ते में बंधकर अपना सौभाग्य समझने लगी। माता पिता निश्चिंत थे मेरी ओर से, कन्यादान का दायित्व जो पूर्ण किया। विदाई के वक्त हर्ष मिश्रित विषाद थी उनके चेहरे पर। मां ने गले मिलते आशीर्वाद दिया, जा बिटिया अपने घर खुश रह। अपने घर? ये बात बिंध गई। तो क्या जहां जन्मी थी वो घर मेरा अपना न था? ये माता पिता भाई बहन ताया ताऊ सारे रिश्ते भ्रम के थे। पर चलो, भ्रम टूटा। खुश थी कि अपना घर मिला। अरमानों के पंख लगाए सपनों को सजाती मैं पिया के घर आई। अपने घर की उस देहरी को स्पर्श कर कोने कोने को निहारती, नए रिश्तों को सजाती। मेरे संग संग खुशियों की बारात आई। एक चुटकी सिंदूर, हाँ एक चुटकी सिंदूर, इसी से तो जुड़ा था मेरा रिश्ता उसके साथ। मैं तो उसकी हो गई, मैं तो उसकी हो गई, क्या वो मेरा हो पाया? अपना सब कुछ देकर भी क्या वो मुझको मिल पाया? अगर कहूं हां तो ये झूठ होगा। आज 10 वर्ष हो गए एक झूठे रिश्ते को जी रही हूं। चुटकी भर सिंदूर की खातिर सब कुछ सह रही हूं। इस अपने घर में न जाने कितनी बार पिटी, कसूर क्या था पता नहीं, फिर भी ये अपना है, घर अपना है, सोच सब सहती रही। फिर एक दिन भ्रम टूटा जब उस अपने के जुल्म की इंतहा हो गई। तब उस तथाकथित अपने घर को छोड़ भाग आई। देहरी तो पार कर आई, देहरी तो पार कर आई, पर जीवन इतना आसान न था। मायके में भी अब वो सम्मान न था। दोषी मैं ही ठहराई गई, दोषी मैं ही ठहराई गई क्योंकि मैं लड़की थी। ऐसे भी कोई घर छोड़कर आता है? लड़ाई तो हर घर में होती है, थोड़ा सह लेती। आश्चर्य हुआ, ये मां कह रही है। कल मेरे सरदर्द से घबराती थी, आज सहने को कह रही है। समझी, लड़कियां भला मायके में कैसे रह सकती हैं? वहां तो बेटों का अधिकार है। और लोग क्या कहेंगे? मां को मुझसे ज्यादा अब सम्मान प्यारा था, पर जाती कहां, बिन बुलाए मेहमान की तरह वहीं डट गई। अब हर वक्त मुझ पर चौकस निगाहें थी, अब हर वक्त मुझ पर चौकस निगाहें थी। जिन गलियों में बचपन बीता वहां अब भांति भांति की जुबानें थीं। कभी कभी दबी जुबान में ही चाचियां पूछ लेती थी मुझसे, क्यों उसने तुम्हारा परित्याग किया? सब कुछ सह लेती, वहीं रहती। पहले तो उत्तर देने में सकुचाई थी, पहले तो उत्तर देने में सकुचाई थी, पर अब निडर हो आई थी। अपने इन हाथों पर भरोसा कर लिया मैंने, अपने इन हाथों पर भरोसा कर लिया मैंने। उस चुटकी भर सिंदूर को पोंछ डाला
और मुस्कुराकर उन चाचियों को बोलाई थी, उसने नहीं, मैंने परित्याग किया है उसका, उसने नहीं, मैंने परित्याग किया है उसका। धन्यवाद।